पोशाक गोदाम की भीषण आग ने खोली कमर्शियलाइजेशन की पोल। रसिक बिहारी मंदिर के पास बने गोदाम में लाखों का माल राख। जाम के कारण 1 घंटे देरी से पहुंची दमकल। रिहायशी इलाकों में अवैध गोदामों पर उठे सवाल। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के रसिक बिहारी मंदिर के पास व्यास घेरा इलाके में एक पोशाक गोदाम में लगी आग ने न सिर्फ लाखों रुपए का माल जलाकर राख कर दिया, बल्कि शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल गतिविधियों की तरफ भी ध्यान खींचा है। जवाहर अग्रवाल पुत्र मुन्नालाल अग्रवाल के बताए जा रहे इस गोदाम जिसमें ठाकुर जी की पोशाकें रखी जाती थीं, जिसमें शुक्रवार को आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि धुएं का विशाल गुब्बार आसमान में छा गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। जाम और देरी ने बढ़ाया नुकसान। इस दुर्घटना में नुकसान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इलाके की दयनीय यातायात व्यवस्था रही। व्यस्त बाजार क्षेत्र होने और ई रिक्शाओं के लगातार जाम के कारण दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर लगभग 1 घंटे की देरी से पहुंच पाईं और दमकल के पहुंचने में हुई इस देरी ने आग को नियंत्रित होने का पूरा मौका दे दिया, जिसके कारण लाखों रुपए का माल का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने संकरी गलियों में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। रिहायशी इलाकों में अवैध गोदाम एक बड़ा खतरा। इस घटना के बाद एक गंभीर मुद्दा सामने आया। रिहायशी इलाकों के बीच इतने बड़े बड़े गोदामों का संचालन किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बड़े व्यापारी रिहायशी मकानों को ऊंचे दाम पर खरीद कर उनका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मकानों को खरीद कर उनका कमर्शियलाइजेशन एक मुहिम की तरह चल पड़ा है। लोगों का कहना है कि यदि यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो वृंदावन की ये गलियां केवल दुकानों और गोदामों तक सीमित होकर रह जाएंगी। इस भीषण अग्निकांड ने प्रशासन को रिहायशी क्षेत्रों में चल रही इन अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मथुरा से पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेंद्र गोस्वामी। कहाँ रहते हैं आप? मैं व्यास घेरा में रहता हूँ। ये क्या मामला हुआ है अभी? ये मामला ये हुआ है, मेरे घर के जस्ट पीछे मोना भैया का जो है पोशाक का गोदाम है, उसमें जो है अचानक आग लग गई है। अभी आग लगने का कोई कारण नहीं पता है। हम लोग जो है सब लोग पूरे मोहल्ले के बाजार के सब लोग प्रयास कर रहे हैं पाइप वगैरह लगा के। अभी तक फायर ब्रिगेड आई नहीं है। हालांकि मैंने कोतवाल साहब को भी अभी इतला कर दिया है, वो बोले कि मैं छोटी जी व्यवस्था करता हूँ, लेकिन हम लोग सभी प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द देखो ठाकुर जी कृपा से आग पे काबू पाया। क्या था इसमें? ये गोदाम था या इसमें पोशाक का गोदाम था? पोशाक का। कितना माल होगा लगभग? इसमें लगभग इनका मान के चलो 8 से 10 लाख रुपए का माल, क्योंकि इनकी जरी की पोशाक वगैरह का इनका काम है। अभी पूरे आस पड़ोसी आग बुझा रहे हैं, अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई है? अभी तक नहीं आई है। लगभग 1 घंटा होने को जा रहा है। दीपावली का पर्व है, पुलिस को पहले से ही व्यवस्था रखनी चाहिए थी। कोई भी आग जनी प्रशासन तो है, लेकिन अभी ये मार्केट छोटी है, यहाँ बड़ी फायर ब्रिगेड आ नहीं सकती है। हालांकि बड़ी फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है, जैसा कि मुझे कोतवाल साहब ने भी बताया। अभी कीमत बताएं तो कितना नुकसान होगा? कम से कम 8-10 लाख से ऊपर का माल है इनका। जी, क्या नाम है आपका? भैया मैं व्यास घेरा से ही हूँ, जहाँ पे ये घटना घटी है। आचार्य राजू भैया नाम है। क्या घटना हुई है? ये अभी मैं देखा कि हम लोग घर में थे तो अचानक छत की तरफ देखा तो बहुत तेज धुआं निकलने लगा। देखते देखते कहाँ लगा, कभी ऐसा लगा कि दिवाली का समय तो कोई कूड़ा करकट जला रहा होगा, ऐसा लगा। लेकिन देखते देखते उस आसमान छूने लगा धुआं। तो फिर सभी मोहल्ले वाले एकदम एकत्रित होकर के और आए तो देखा यहाँ बहुत बड़ी घटना घटी है। एक यहाँ मुन्नालाल जी पोशाक वाले हैं, हरिवंश जी, और उनके गोदाम है, जहाँ पे गोदाम है उनका पोशाक का, और एक आग लगी है। आग का कारण क्या है अभी कुछ नहीं, अभी सब लोग राहत कार्य करने में लगे हैं मोहल्ले के स्तर पे। दीपावली का पर्व है, पोशाक का कारोबार था, तो कितनी नुकसान हुआ होगा लगभग, क्या कीमत रही? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई साहब, जो नीचे जो लोग मालिक लोग हैं वही बताएंगे, क्योंकि हम तो उस रास्ते से निकलते कभी गोदाम में गए भी नहीं। लेकिन जिस तरह की आगे इससे लगता है कि बहुत अच्छा बड़ा वाला नुकसान हुआ है। काबू पा पाए आग पे? हाँ, सभी लोग अपने स्तर से राहत कार्य कर रहे हैं, अपनी अपनी समर सेवल हैं, क्योंकि छोटी जगह है तो यहाँ पे वो फायर सर्विस भी आने में दिक्कत है, गाड़ियाँ आने में। अभी नहीं आई है। हाँ, जैसा कि अवगत कराया है और चौकी से इंचार्ज साहब आ गए हैं। कितना टाइम हो चुका है? मुझे लगता है कि 1 घंटे से लगातार हम लोग कर रहे हैं। 1 घंटे हाँ, नहीं नहीं आई नहीं है। वो तो आप देख रहे हैं, पहले लगता है खबर करने की, इससे पहले लगता है जो राहत कार्य हम लोग अपने स्तर कर सकते हैं वो लगे हुए हैं सभी लोग। सब ने अपने अपने घरों से पाइप इकट्ठा करके धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी सबका मंगल करे, और किसी का नुकसान जो हुआ है भैया उसकी भरपाई कैसे हो तो वो जाने। लेकिन बहुत बड़ी घटना घटी है। जय श्री राधे।